रूस में विजय दिवस की परेड की तैयारियां चल रही हैं तो यूक्रेन में उसकी सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। 74 दिन बीत गए, युद्ध खत्म नहीं हुआ बल्कि और तेज हो गया। जिस युद्ध को माना जा रहा था कि जीतने में रूस को 4 दिन भी नहीं लगेंगे, वो 2.5 महीने तक खिंच गया, लेकिन अभी भी परिणाम से दूर। इस बीच राहत की खबर यह आई कि मारियोपोल में अज़ोवस्टल प्लांट में फंसे आम यूक्रेनी नागरिकों को रेस्क्यू कर लिया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के 74वें दिन मारियोपोल में फंसे कई नागरिकों को बाहर निकाल लिया गया है। मारियोपोल के स्टील प्लांट में 500 से ज्यादा यूक्रेनी आम नागरिक फंसे हुए थे, जिनको निकालने की कवायद जारी थी। मारियोपोल में अज़ोवस्टल स्टील प्लांट पर चारों तरफ से बमबारी चल रही थी। रूसी सेना ने इसको घेर रखा था, लेकिन अंदर कई आम नागरिक यूक्रेनी सेना के साथ फंसे थे। संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस लगातार आम नागरिकों को निकालने की कोशिशें कर रही थी। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक मारियोपोल में अज़ोवस्टल स्टील प्लांट से सभी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्ग नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि यूक्रेनी सेना अब भी यहां रूसी सैनिकों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए है। मारियोपोल शहर पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना लगातार हमलावर बनी हुई है। यूक्रेन की सेना के अनुसार रूसी सैनिक अज़ोवस्टल स्टील प्लांट में यूक्रेनी सैन्य इकाइयों को रोकने और उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और स्टील प्लांट पर भीषण हवाई हमले कर रहे हैं। इससे पहले रूसी सेना ने पिछले महीने मारियोपोल थिएटर पर मिसाइल से हमला किया था। इस भीषण हमले में 600 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की बात सामने आई थी। यूक्रेन ने दावा किया था कि रूस ने इस हमले में फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। मारियोपोल के अज़ोवस्टल स्टील प्लांट, जो कि यूक्रेन की सेना का उस शहर में आखिरी ठिकाना था, वहां पर रूस ने हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि सेना के अलावा इस स्टील प्लांट में कम से कम 200 सिविलियन भी थे और हमले से पहले इन सिविलियंस को यहां से रेस्क्यू भी किया गया। यही नहीं, पिछले कुछ दिनों में जब से रूस ने मारियोपोल शहर पर अपना पूरी तरह कब्जा बना लिया था, तब से लेके अब तक यहां से बहुत सारे सिविलियंस को रेस्क्यू किया गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वहीं रहना चाहते हैं, अपने शहर में रहना चाहते हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा सिविलियंस को इस स्टील प्लांट से निकाला गया और अभी भी मारियोपोल में इस स्टील प्लांट को लेकर लड़ाई बढ़ने की पूरी उम्मीद है। होता है तो जान माल का नुकसान युद्ध लड़ने वाले सभी देशों को होता है, लेकिन क्या पैमाना होता है जो ये तय करता है कि युद्ध जीता किसने? कैसे ये पता चलता है कि इस युद्ध में कौन जीत रहा है? आइए हम आपको बताते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में किसका पलड़ा भारी अभी तक चल रहा है। किसके कितने सैनिक मारे गए, किसने कितनी जमीन पर कब्जा किया, किसके कितने हथियार तबाह हुए, किसके कितने सैनिक मैदान छोड़कर भाग गए, किसके कितने सैनिक पकड़े गए। कौन अपने मकसद में कामयाब हुआ?
किसकी अर्थव्यवस्था पर ज्यादा असर हुआ? रूस का पलड़ा भारी है या यूक्रेन का? ज़ेलेंस्की भारी पड़ रहे हैं या फिर पुतिन? युद्ध में हार जीत के यही पैमाने होते हैं। इन्हीं के आधार पर कहा जाता है कि युद्ध में कौन हार रहा है और किसकी जीत हो रही है। हार और जीत को लेकर दोनों ही देशों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने आंकड़े हैं, लेकिन इन्हीं आंकड़ों और दावों के बीच जिंदगी तबाह हो रही है। हर तरफ मौत का मंजर है, हर ओर भयानक तबाही है। हथियारों की तुलना में तो बेशक रूस यूक्रेन पर भारी है, लेकिन नेटो देशों के साथ मिलने के बाद यूक्रेन भी जंग में डटा हुआ है। यूक्रेन ने दावा किया है कि 2 मई तक रूस के 23,800 सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके ये दावा किया कि रूस को युद्ध में अब तक 194 एयरक्राफ्ट, 155 हेलीकॉप्टर, 1048 टैंक, 271 यूएवी ऑपरेशनल, 38 स्पेशल इक्विपमेंट और 1824 वाहन और फ्यूल टैंक का नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन को भी इस जंग में भयानक नुकसान उठाने पड़े हैं। रूसी बमबारी में यूक्रेन के कई शहर जमींदोज हो गए हैं। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और यूक्रेन के वित्त मंत्रालय के अनुसार युद्ध के कारण यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को अब तक 564 से 600 अरब डॉलर के नुकसान का अनुमान है। ये राशि यूक्रेन की वार्षिक जीडीपी की तुलना में 4 गुना अधिक है। यानी यूक्रेन ने 70 दिन के जंग में उतना गंवा दिया है जितना वो 4 साल में कमा था। 70 दिन के युद्ध में यूक्रेन को करीब 92 अरब डॉलर की संपत्ति खाक हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक सप्ताह में युद्ध से यूक्रेन को कुल 4.5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। रूसी बमबारी में 90,000 कारें बर्बाद हो चुकी हैं, जिनकी कीमत करीब 1.3 अरब डॉलर आंकी गई है। रिपोर्ट के अनुसार रूसी बमबारी और मिसाइल हमले में यूक्रेन में 33,000 वर्ग किलोमीटर में फैले आवासीय क्षेत्र तबाह हो चुके हैं। 23,000 किलोमीटर लंबी सड़क पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। घर और सड़कों को कुल 59,426 लाख डॉलर का नुकसान हुआ है।